जय श्री महाकाल। आप सभी मित्रों को हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एवं तंत्र मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज जो यह एक विशेष मंत्र है जो कि बहुत ही अनुभूत है और बहुत बार आजमाया हुआ है, जो कि बहुत से लोग इस तरह से परेशान रहते हैं। जैसे कि किसी भी घर में अगर कोई ऐसी चीज़ गाड़ दी जाती है जिसके द्वारा वो घर जो है धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है, या किसी भी पुतले के द्वारा तंत्र क्रिया करके किसी का जीवन के ऊपर इफेक्ट डाला जाता है, या किसी के फोटो के द्वारा कोई तंत्र क्रिया करके उनके जीवन में उच्चाटन विद्वेषण जैसी क्रियाएं कर दी जाती है, या वशीकरण जैसी क्रियाएं कर जाती है। और मान लो किसी वनस्पति के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। वनस्पति तंत्र में भी बहुत से ऐसे क्रियाएं हैं जो कि अगर कर दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है तबाह होना शुरू हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का कई लोग कई तरह से उपाय करते हैं, बाकी उनका जो उपाय है निम्न तरह से रह जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कई तरह से लोग अपने शरीर को भी नष्ट करते हैं किसी तरह से, दवाइयाँ ले लेकर या डॉक्टरों को दिखा कर। तो हमारा ये बोलना नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, ज़रूर दिखाइए। दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता होती है, पर कभी दवा जब काम ना करे, आपके पास लास्ट ऑप्शन यही रह जाता है कि कुछ उपाय किया जाए। तो यह उपाय में यह महा उतारा चौरहिया मसान सिद्ध परिचित्र, यह प्रयोग में आप सबों के बीच, जो कि यह उतारा जो है समस्त जो भी जितनी भी पुरानी हो आपके ऊपर अगर क्रिया की गई हो तो यह समस्त को उतार देती है और आपके शरीर को पूर्ण कंचन कर देती है। पर इसकी विधि विधान सोच समझ कर जिस तरह मैं बताऊंगा उसको अच्छे से सुन करके उसका प्रयोग करिए, तब आपको अवश्य फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो सर्वप्रथम इसमें करना क्या है, आपको पंचगव्य स्नान करना पड़ता है। सर्वप्रथम मान लो जो व्यक्ति इस तरह से अगर बीमार है, चाहे किसी तरह से वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मान लो कि सबसे पहले उनके शरीर में हल्की सी घी की मालिश करके आप उनका स्नान पहला दिन करेंगे। और ये स्नान जो है शनिवार से शुरू होगी। स्नान करने के बाद दूसरे दिन थोड़े से पानी में गाय के हल्के से गोबर मिला करके उसका स्नान करवाएंगे। तीसरे दिन हल्की सी दही मिलाकर उनका स्नान करवाएंगे। चौथे दिन थोड़ा सा दूध मिलाकर जल में, कच्चा दूध जो होता है गाय का, उससे स्नान कराएंगे। पांचवा दिन जो है शरीर में थोड़ी सी घी लगा करके, शुद्ध घी होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी मार्केट से खरीद लाया, वैसा नहीं होना चाहिए, वो लगा करके स्नान करेंगे। ये पंचगव्य स्नान है, ये शरीर की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। और उसी दिन जो है पंच स्नान जिस दिन आपने किया है, पांचों अंगुलियों के 5-5 नाखून थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे, पैर के 5 उंगलियों के नाखून थोड़ा थोड़ा काट, थोड़ी सी बाल जो है पीछे से काट लेंगे। एक मिट्टी का जो ढकना आता है छोटे से ढक्कन नुमा, उसमें ये सारा सामान रख देंगे। एक मछली ले लेंगे, बाज़ारों में मिल जाता है, जिंदा से कोई मतलब नहीं, अगर ऐसी भी कोई भी मछली मिल जाए छोटी सी, उसको उसके ऊपर रख देंगे। और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा उतार करके किसी चौराहे में या तो किसी तिराहे में आप रख देंगे। तिराहे पर नहीं चलता इसमें, चौराहा जहाँ हो वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर जिस भी तरह का क्रिया होगा तो वो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा इसका प्रयोग है कि 7 अनाज के दानों को लेकर उसमें पिसवा करके आटे जैसा बनवा लेंगे। उसको बनवाने के पश्चात उसका शनिवार के दिन उसी व्यक्ति से पुतला बनवाएंगे जिसके ऊपर कोई क्रिया की गई हो। उसको बनाने के पश्चात उसको केले के पत्ते के ऊपर रख करके, उसके पुतले के ऊपर एक दिया रख करके, और उसका 7 बार उल्टा उतारा करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, और इसे चौराहा के ऊपर रख देंगे, चौराहे पर रख देंगे। तो इससे भी उस व्यक्ति का पूर्ण उतारा हो जाता। अब मान लो किसी के घर में कोई हड्डी दबाई गई हो, या किसी तरह का चेड़ा गोटा लगाया हो, या कोई पुतला दबाया हो, चाहे वनस्पतियों का ताबीज़ दबा दिया गया हो,
तो 11 अनाज के दानों को लेना है, उस पर इस मंत्र को 51 बार अभिमंत्रित करना है। 51 बार अभिमंत्रित करने के पश्चात पूरे घर में वो 11 अनाज के दानों को छींट देना है। 12 घंटे बाद झाड़ू लगेगी। 12 घंटे बाद झाड़ू लगा करके उसको चौराहे में फेंक देना है और चौराहा मसान के नाम पे थोड़ी सी शराब की धार और थोड़ी सी प्याली में, जैसे कि छोटी सी एक मिट्टी की प्याली में थोड़ा शराब दे करके उनका भोग दे देना है, जो कि पूरब की कजरी बहमत है और चौरहिया मसान के नाम पे। तो सारा जो है क्रिया समाप्त हो जाता है। यह मंत्र आप सबों के बीच प्रस्तुत है। यह मंत्र आप अच्छा से कंठस्थ कर लेंगे। कंठस्थ यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, बाकी इसको अच्छा से याद करके ही तब प्रयोग करिएगा। तो आप देखेंगे कि किसी तरह का भी तांत्रिक क्रिया हो, चाहे वो गाढ़ा हुआ तंत्र हो, चाहे वनस्पति में किया हुआ तंत्र हो, चाहे फोटो पर, वो उतर जाता है। आप अनाज के दानों को अगर व्यक्ति पे पढ़ के मारते भी हैं तो उसके ऊपर की क्रिया जो भी है वो समाप्त हो जाती है। तो ये आप सबों के ज्ञान के लिए आज मैं प्रस्तुत किया हूँ। इस मंत्र का सदुपयोग करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो उसकी मदद करेंगे तो उसका पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, और भी आगे कई इस तरह के वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा।